मत्ती की अंजील उसका 24 बाब और उसकी 28, 29 और 30 आयत खुदावंद के जिंदा कलाम में से देखेंगे। खुदावंद के जिंदा कलाम में जो लिखा है, जहां मुर्दार है वहां गिद्ध जमा हो जाएंगे। और फौरन उन दिनों की मुसीबत के बाद सूरज तारीक हो जाएगा और चांद अपनी रोशनी ना देगा और सितारे आसमान से गिरेंगे और आसमान की कुव्वतें हिलाई जाएंगी। और उस वक्त इब्ने आदम का निशान आसमान पर दिखाई देगा और उस वक्त जमीन की सब कौमें छाती पीटेंगी और इब्ने आदम को बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आसमान के बादलों पर आते देखेंगे। और वो नरसिंगे की बड़ी आवाज के साथ अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो उसके बरगजीदों को चारों तरफ से आसमान के इस किनारे से उस किनारे तक जमा करेंगे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की कसरत से बरकत हो। मेरे अजीजों, खुदावंद के जिंदा कलाम में हमने देखा कि जब खुदावंद यीशु मसीह की आमद होगी तो खुदावंद यीशु मसीह की आमद के टाइम पे फौरन उन दिनों की मुसीबत के बाद उन दिनों की मुसीबत के बाद सूरज तारीक हो जाएगा और चांद अपनी रोशनी ना देगा और सितारे आसमान से गिरेंगे और आसमानों की कुव्वतें हिलाई जाएंगी। और उस वक्त इब्ने आदम का निशान आसमान पर दिखाई देगा और उस वक्त जमीन की सब कुव्वतें सबको में छाती पीटेंगी और इब्ने आदम को बड़ी कुदरत के साथ आसमान से आता देखिए। मेरे अजीजों, कितनी बड़ी बात है। 2019 से मुसीबतों का दौर स्टार्ट हो चुका, ये इंक्रीज होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है और बहुत जल्द ये इतना बढ़ने वाला है। जैसा कि कई साल पहले मैंने बता दिया था कि 2023 में चांद का एंगल चेंज होगा और 2019 से, यानी कि ये स्टार्ट हो चुका था एंगल चेंज होना, लेकिन 2023 में इसका एंगल काफी हद तक चेंज हो जाना था, जिसकी वजह से इस जमीन पे जल्जले आने थे, इस जमीन पे काल पड़ने थे, इस जमीन पे सुनामी आने थे, सर्दियों में सर्दी ज्यादा, गर्मी, सारी की सारी चीजें चांद के एंगल के चेंज होने पे होनी थी। और मेरे अजीजों, ये 2019 से स्टार्ट हुआ, 2023 में इसका एंगल काफी हद तक बढ़ चुका है। और इसके साथ सबसे बड़ी चीज यह है कि सल्तनतों के बादशाह जो है, कौमों के जो हेड हैं, उनके दिमाग गर्म हो जाएंगे, उनमें कुव्वतें बर्दाश्त नहीं रहेगी। वो ये समझेंगे, वो अपने मौकफ को दुरुस्त समझेंगे और बाकी हर इंसान के मौकफ को गलत समझेंगे। कौम पे कौम, सल्तनत पे सल्तनत चढ़ाई करेगी, घरों में लड़ाइयां झगड़े होंगे, घरों के अंदर किसी की बर्दाश्त नहीं होगी। हर कोई ये समझेगा कि उसका मौकफ दुरुस्त और दूसरों का मौकफ गलत है। मेरे अजीजों, ये वक्त 2019 से स्टार्ट हो चुका, 2030 तक इस दुनिया में कहीं कहीं दिया जलता हुआ दिखाई देगा। जैसा कि खुदावंद के जिंदा कलाम में हमने पढ़ा है, खुदावंद के कलाम की पेशन गोइयां पूरी होनी है और इस दुनिया में शेक होना है, आसमान की कुव्वतें हिलाई जानी है और इस जमीन पे अजीब निशानात जाहिर होंगे। मेरे अजीजों, अब ये वक्त है कि हमें समझ जाना चाहिए। अगर आज हम जिंदों की जमीन पे हैं तो हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगियों को, अपनी सोचों को तब्दील करें। अगर आज तक हमने खुदावंद के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियों को बसर नहीं किया
तो आज हम अपनी सोचों को तब्दील करें, आज हम अपने ख्यालों को तब्दील करें, आज हम खुदावंद की आमद के लिए अपने आप को तैयार करें, ताकि जब आसमान से कुर्ते हिलाई जाएंगी, तो जब खुदावंद यीशु मसीह आसमान से जमीन पे आए, तो मेरे अजीजों हमें दुआ करनी चाहिए कि हम उन मुसीबतों को झेलने के काबिल बन सके और उन मुसीबतों का मुकाबला कर सके और तारीकी की खोजों का, अब्रीज की तासीरों का डट के मुकाबला कर सके और उसकी मुसीबतें और परेशानियों को झेलने के काबिल बन सके। आज वक्त है, अगर हम उस वक्त तक जिंदों की जमीन पे होंगे तो हमें चाहिए कि हम बर्दाश्त करें, खुदावंद यीशु मसीह के नाम की मनादी करें, खुदावंद के कलाम को दुनिया की इंतहा तक पहुंचाएं और लोगों को मजबूत करें, मसीहों को मजबूत करें कि वो आने वाले वक्त से घबराए नहीं, बल्कि अपने आप को मजबूत करें और मरते दम तक, आखिरी सांस तक खुदावंद यीशु मसीह के ताबे रहेंगे। अगर आप खुदावंद यीशु मसीह के ताबे रहेंगे, अगर आप खुदावंद यीशु मसीह के एहकामात के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करेंगे, तो जब आसमान से खुदावंद यीशु मसीह ने उतरना बादलों में आएंगे, तो मेरे अजीजों हम सब लोग के खुदावंद यीशु मसीह को आसमान पे खुशामदीद कहने वाले बन सकेंगे। लेकिन मेरे अजीजों, जब तक खुदावंद यीशु मसीह ने आना है, तब तक इस जमीन पे कहीं कहीं दिया जला करेगा, कहीं कहीं दिया जला करेगा। मेरे अजीजों, यहां पे बड़े क्लियर मत्ती की अंजील उसका 24 बाब जब हम पूरे का पूरा पढ़ते हैं, तो यहां पे कंप्लीट मिशन को यह है। और जब स्पेशली हम 29वीं आयत से लेके 31वीं आयत तक देखते हैं, तो मेरे अजीजों यहाँ पे तो कंप्लीट क्लियर एटम बम की पेशेंट गोई हो चुकी हुई है, एटम बम की पेशेंट गोई हो चुकी हुई है कि यहाँ पे क्लियर लिखा है, उन दिनों की मुसीबतों के बाद सूरज तारीक हो जाएगा और चांद अपनी रोशनी ना देगा। और ये मेरे अजीजों, जब एक पावरफुल एटम बम का ब्लास्ट होगा, तो उसके बाद इस जमीन के चारों तरफ इस किस्म की गर्द हो जाएगी, इस किस्म का गुब्बार हो जाएगा कि ना तो आसमान से सूरज की रोशनी इस जमीन तक पहुंचेगी और ना ही चांद नजर आएगा और ना कहीं पर रोशनी होगी। मेरे अजीजों, खुदावंद के जिंदा कलाम को हमें बड़ी गहराई के साथ देखना चाहिए, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में वो तमाम की तमाम चीजें जो आज के दौर में हो रही हैं और आइंदा के दौर में हो रही है, उनके बारे में कंप्लीटली सब कुछ बयान किया जा सकता है। हमें चाहिए कि हम खुदावंद के कलाम को डेली पढ़ें, डेली खुदावंद के कलाम पे फोकस करें और खुदावंद के इस कलाम को दुनिया की इंतहा तक पहुंचाने की कोशिश करें। अगर हम खुदावंद के कलाम को सुना नहीं सकते, तो कम से कम शेयर वाले बटन को दबा के हम इसको शेयर तो कर सकते हैं कि खुदावंद के ये जो जिंदा कलाम है, ये दुनिया की इंतहा तक, हम जहां तक हम एफर्ट कर सकते हैं, हम तो खुदावंद के कलाम को पहुंचाएं। जो कोई इस कलाम को सुनता है, उसे चाहिए कि वो कमेंट करे, ताकि हमें पता चले कि कौन किसने इस कलाम को शेयर किया, और साथ नीचे अपना फोन नंबर भी लिख दिया करें अगर पॉसिबल हो, ताकि आपके लिए रेगुलर दुआ की जाए और आपको अपनी कम्युनिटी में शामिल किया जाए। मेरे अजीजों, खुदावंद आपको बड़ी बड़ी बरकत दे, हिम्मत और तनाई दे, ताकि आप हमारी इस टीम का हिस्सा बने और दुनिया की इंतहा तक खुदावंद के कलाम को शेयर करने वाले बन सके। अगर आज आप अपनी जिंदगियों को तब्दील करते हैं, अपनी सोचों को तब्दील करते हैं, अपने अंदर हलीमी फरोख्ती लेके आते हैं और खुदावंद के कलाम को शेयर करने का अगर आपकी जिंदगी में जुनून है, जज्बा है, तो हम अपने प्लेटफॉर्म के जरिए आपकी आवाज को दुनिया की इंतहा तक पहुंचाएंगे और आपके वसीला से ज्यादा रूहें खुदावंद की बारगाह में पहुंचेंगी। हमें करना क्या है? हमें अपनी जिंदगी को सिंपल बनाना है, अपने आप को हलीम और फरोतन करना है। और मेरे अजीजों, अगर कोई एक गाल पे थप्पड़ मारता है तो दूसरी गाल भी उसकी तरफ कर ले, क्योंकि ये लड़ने का टाइम नहीं है, ये झगड़ने का टाइम नहीं है, ये जंग करने का टाइम नहीं है, बल्कि ये टाइम है खुदावंद के कलाम को दुनिया की इंतहा तक पहुंचाने का। अब अपने काम को बड़ी जोरों शोरों से कर रहा है, अब
एंटी क्राइस्ट है, वो खुदावंद यीशु मसीह की ना तो पैदाइश को मानता है, ना उसकी सलीबी मौत को मानता है, और ना खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा होकर आसमान पे उठाए जाने को मानता है। खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों ने जब खुदावंद यीशु मसीह मसलूब हो गए तो खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों ने खुदावंद के जिंदा होने की मनादी की, अब्लीस के मुंह पे तमांचा मारने की मनादी की कि यीशु जिसने कहा था कि मैं तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठूंगा, वो जिंदा हो चुका, वो मुर्दों में से जिंदा होके आसमान पे चढ़ गया है। उन्होंने फिर दुनिया की इंतहा तक मनादी की, और आज हम देखते हैं कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा यीशु मसीह के फॉलोअर हैं, यीशु मसीह पे ईमान रखने वाले हैं। बेशक उन्हें कत्ल किया गया, बेशक उन पे सख्तियां की गई, बेशक उन पे मुसीबतों के पहाड़ों डाल दिए गए, लेकिन इसके बावजूद वो ना झुके और ना वो टूटे। उन्होंने मौत गवारा की, लेकिन मेरे अजीजों उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह का इनकार नहीं किया। आज हम पे फर्ज है कि हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम की गवाही दें, अपनी जिंदगियों में से खौफ को दूर करें। आज के मसीहों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो खौफ में है, वो डर में है, वो डर जाते हैं, खौफ में आ जाते हैं। आज बहादुर बनने की जरूरत है, और बहादुरी के साथ खुदावंद के कलाम को दुनिया की इंतहा तक पहुंचाने की जरूरत है। अगर आप ऐसे करते हैं तो आप खुदावंद यीशु मसीह के फॉलोअर हैं, आप खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द हैं, और आप खुदावंद के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर कर रहे हैं। आमीन। आज का ये शॉर्ट सा मैसेज है, और इस मैसेज के वसीला से मेरा ईमान है कि आप जो कोई भी इस कलाम को पूरा कलाम सुनता है, शॉर्ट सा मैसेज है, तो उसकी जिंदगी तब्दील होगी। और वो रेगुलर कोरियर टाइम 2:30 बजे, पाकिस्तानी टाइम 10:30 बजे एवरी संडे हमारी इस मीटिंग को वो ज्वाइन करेंगे और खुदावंद के नाम को जलाल देंगे। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपको बड़ी बरकत दे। और एंड पे मैं आपके लिए दुआ करूंगा, जो बीमार है वो अपना हाथ अपनी बीमारी वाली जगह पे रखें। जो किसी के लिए दुआ करवाना चाहते हैं वो उसका नाम ले, उसकी बीमारी को सामने रखें। और अगर पाक को बसा चाहते हैं तो आप अपना हाथ अपने सर पर रखें, ताकि जो भी खुदावंद का कलाम आपके कानों में पड़ेगा, आपकी जिंदगी तब्दील होगी, आप शिफा पाएंगे, निजात पाएंगे, और आपकी जिंदगी में अजीब काम होंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। कुदूस 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 रब्बुल अफ़ाज़, ज़मीन और आसमान के खालिक व मालिक, तेरी शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं, तेरे यीशु नाम को जलाल देते हैं। तू कुदूस है, तू बड़ा है, तू मतलब खुदा है। कहर करने की दिमाग तो रास्ते में लगी, अपने हाथ को बड़ा, आसमान को खोल के कुदरत, बरकत, शिफा को नजर कर। आए खुदा, इनकी जिंदगी में तब्दीली चाहता हूं, इनके बदन जान को तेरी इबादत कर देता हूं, इनकी हड्डियों को, गोश्त को, खून को तेरे पाक लहू से धुलाता हूं। सर के बालों से लेकर पैरों तक तमाम बीमारियां, तमाम परेशानियां, तमाम आजमाइशें जिस नाम से अपनी और इस वक्त के बदन को छोड़ दो। हर किस्म के ब्लड प्रेशर को, हर किस्म के कैंसर के मर्ज को, टीबी के मर्ज को, बांझपन को, कमजोरी को, नाराजगी को, नापाकी को यीशु नाम से उनकी जिंदगी में से दूर हो जाए। इनके नाम पे दवाई याद में लिखे, ताकि कोई तारीकी की कुव्वत इन्हें छू ना सके, इन्हें टच ना कर सके, और इनकी जिंदगी में खलल ना डाल सके। हर किस्म के अंधेपन को, बैरपन को, धोखेपन को यीशु नाम से उनकी जिंदगी में से निकल जाए। हर किस्म का अंधेपन यीशु नाम से दूर हो, वीजों की प्रॉब्लम यीशु नाम से दूर हो, फाइनेंशियल क्राइसिस यीशु नाम से दूर हो। हालेलुया। हर किस्म के टॉन्सिल्स को, आंखों की बीमारी, गले की बीमारी, सांस की बीमारी, दमे का मर्ज, टीबी का मर्ज, फेफड़ों की बीमारी, दिल की बीमारियां, गुर्दे की बीमारियां, मेदे की, मसाले की तमाम बीमारियां, हड्डी की, गोश्त की, खून की, पट्टों की तमाम बीमारियां यीशु नाम से अब और इस वक्त और तेरे नाम से आता है। तेरे शुक्र के तुम तेरे आसमान को बोला, कुदरत, बरकत, शिफा का नजर किया, जो मांगा तुमने बख्श दिया अपने जिंदा और जलाली नाम के वसीले से। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब हम सब मिलकर उस दुआ में शरीक होंगे जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें सिखाई है। हमारे बाप,
तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर भी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज मिले हो, जिस तरह हम अपने कर्ज बख्शते हैं, तुम्हारे कर्ज में बख्शा में आजमाइश न पड़ने दे, बिल्कुल बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावंद आप सबके साथ हो, आपको बड़ी बड़ी बरकत दे। और नेक्स्ट संडे पाकिस्तानी टाइम 10:30 बजे का है, इंडियन टाइम 11 बजे का है और कोरियन टाइम 2:30 बजे का है। आपसे तवक्को करते हैं कि नेक्स्ट संडे फिर मुलाकात होगी। खुदावंद आपके साथ हो, आपको बड़ी बड़ी बरकत।